हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज बहुत दिन के बाद क्लास हो रही है और हमने डिस्कस किया था पिछली क्लासों में 8वें चैप्टर का पहला दूसरा श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे। पहले में पूछे थे 3 प्रश्न और दूसरे में पूछे थे 4 प्रश्न। टोटल 7 प्रश्न पूछे थे। 7 प्रश्न क्या है, ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है, आत्मा क्या है या अध्यात्म क्या है, आदि भूत क्या है, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है और मृत्यु के समय हम कैसे भगवान को जान सकते हैं, ये पूछा था। तो ये कुल मिला के भगवान के 7 प्रश्न थे, जिसमें भगवान ने श्लोक क्रमांक 3 और 4 में तीन में 3 प्रश्नों का उत्तर दिया था। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म मतलब जो परिवर्तनशील नहीं है, जो दिव्य है, जो शाश्वत है, उस चीज को हम ब्रह्म काउंट कर सकते हैं, यानी आत्मा, सोल। और दूसरा था कि कर्म क्या है, तो कर्म मतलब वैदिक कर्म, वो कर्म जिसके द्वारा अगला जन्म तैयार हो जाए हमारा, या अगले शरीर का निर्माण कर दे, अगले शरीर का निर्माण कर दे, वो कर्म। तो उस कर्म को कहते हैं वैदिक कर्म। लौकिक कर्म की बात नहीं कही गई थी। और फिर क्वेश्चन था कि आदिभूत क्या है, तो आदिभूत अपने स्थूल शरीर को बोलते हैं। आदि देव क्या है, आदि देव मतलब जो भगवान का विराट रूप है उसमें स्थित जितने भी देवता हैं उनको आदि देव बोला जाता है। और आदि यज्ञ क्या है, आदि स्वयं कृष्ण है, क्योंकि जितने भी मटेरियल चीजें, जितने भी हम जो भी काम कर रहे हैं उन सबके भोक्ता कौन है, भगवान है। तो यज्ञ किसके लिए करना चाहिए, हमें कृष्ण के लिए यज्ञ करना चाहिए। और आज लास्ट प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान, जिसमें पूछा गया था कि मरते समय हम भगवान का कैसे, भगवान को जान सकते हैं, कैसे भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो हम आगे पहले श्लोक को पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीपूर्णवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहितं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आवाज बहुत आ रही है, किसकी आ रही है आवाज? किसी ने अनम्यूट तो नहीं कर रखा? अभी भी आ रही है आवाज? सबका तो म्यूट है। अब ठीक आ रही है आवाज या नहीं आ रही? ठीक, हरे कृष्णा। ठीक है, सही आ रही है। ओके, ठीक है, ओके ओके।
आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि हमने जीवन भर भक्ति करी, किसने देखा कौन कहाँ गया, कौन स्वर्ग लोक गया, कौन नर्क गया, कौन वैकुंठ धाम गया, कैसे पता चलेगा? है ना। जिंदगी भर भक्ति करी हमने, तो डिवोशनल लाइफ जी, डिवोशनल जिंदगी जी पूरे पूरे समय, तो कैसे पता चलेगा? तो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि हमारी गति क्या होगी, हम कहाँ जाएंगे। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। बिल्कुल इजी है। अंत काले च मामेव, माम एव, मामेव मतलब केवल मेरा। मृत्यु के समय प्रयाण काल में मेरा ही जो स्मरण करता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, कलेवरम का मतलब होता है शरीर त्यागते समय, मतलब उसको मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु का मतलब होता है परिवर्तन करते समय, मतलब शरीर का परिवर्तन हो रहा है, अब ये शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण करेगा, इसको बोलते हैं परिवर्तन। तो उसको बोले कलेवरम। तो यानी शरीर त्यागते समय वो जिसका स्मरण कर रहा है, कह रहे हैं ना अंत काले च माम एवं, यानी मेरा ही स्मरण कर रहा है। तो यह प्रयाति, यह प्रयाति मतलब वो जाता है, कहाँ जाता है वो? कह रहे हैं सम्मद भावम, मतलब वो कहाँ जाएगा? मेरे भाव को प्राप्त होगा, मतलब वो जाएगा और मेरे भाव को प्राप्त होगा। याति नास्त्यत्र संशया, कह रहे हैं हे अर्जुन इसमें संशय मत करो बिल्कुल भी। यानी जीवन भर जो करेगा, जीवन भर जिसने जो सुना है, श्रवण किया है, जो देखा है, अंत काल में वही स्मरण में आएगा और वो उसी भाव को प्राप्त करेगा। अगर स्मरण में कृष्ण आए तो कृष्ण के भाव को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे मैं अभी आगे प्रकरण बताऊंगा भाव का मतलब क्या है, मतलब भाव मतलब किस भाव को प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो मृत्यु के समय वही बात याद रहती है जो जिंदगी भर हमारे चित्त पे छाई रहती है। तो जो जिंदगी भर हमारे चित्त पे छाई रहेगी, मृत्यु के समय वही याद आएगा। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति जब प्राण त्याग रहा था, शरीर छोड़ रहा था, तो क्या स्मरण कर रहा था? हल्दी है कि नहीं, हल्दी, हल्दी घर में है कि नहीं, वो हल्दी का स्मरण कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर राशन पानी की टेंशन ली है, उसने राशन पानी ही खरीदा है, तो फिर वो हल्दी है कि नहीं, ये है कि नहीं, ऐसे करेगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो अगर कोई अब क्वेश्चन करे अच्छा तो फिर हम क्या करें, मतलब जिससे हमारे भगवान की स्मृति हो, तो बताने। तो अगर हमें मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, अगर हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभिषेक क्रिकेट देखना पड़ेगा? नहीं। तो हर दिन अधिक से अधिक हमें भगवान का भजन करना पड़ेगा, अधिक से अधिक भगवान के नाम के बारे में सुनना पड़ेगा, अधिक से अधिक हमें साधु संग करना पड़ेगा। ये सब जब हम करेंगे तो हो सकता है कि मृत्यु के समय में भगवान का ही स्मरण आए। क्योंकि भगवान का स्मरण इसलिए आ पाता कि क्या पता मृत्यु हो किस टाइम पे रही है, आवाज बंद हो गई, बोल नहीं पा रहे हैं, कैसे स्मरण करेंगे? और उस टाइम पे ये स्मरण आएगा, घर का ये सब चीजों का स्मरण आएगा। तो ये बहुत जरूरी श्लोक है। अंत काले च मामे, तो भगवान ने सीधा बोल दिया अंत काल में तुम जो 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 मेरा स्मरण करेगा वो मेरे भाव को प्राप्त होगा। ठीक है। तो हमें कृष्ण का स्मरण करना है, ना कि किसी और का। तो बताते हैं कि हर एक दिन दिन अधिक, अगर अधिक से अधिक हम भगवान का भजन करते हैं तो यही सब इकट्ठा हो गए, मतलब रोज किया 4 घंटे, 4 घंटे 4 घंटे पूरी लाइफ जोड़ दो 30 साल तक, कितना इकट्ठा हो गया? तो यही इकट्ठा होके स्मृति के रूप धारण कर लेता है और ये हमारी स्मृति में मृत्यु के समय आता है। क्योंकि ये मृत्यु का, जब मृत्यु आती है तो यही चीज इकट्ठी होके स्मृति के रूप में आता है हमारे सामने और फिर हम इसको स्मरण कर पाते हैं। और उन्हीं चीजों का स्मरण होता है जो हमने देखा है, सुना है, और किसी चीज का स्मरण में नहीं होता। जो हमने देखा है, सुना है, उसी का हो सकता है। जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसको हमने कभी सुना नहीं, उसका अंतकाल में स्मरण कभी नहीं आ सकता। जैसे इसमें बता रहे थे भाव में कभी नहीं आएगा। जैसे ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट का स्मरण कभी आज तक किसी ने नहीं किया होगा अभी तक इतनी उम्र में, क्योंकि सुना नहीं कभी। जबकि इंडोनेशिया में ये फल पाया जाता है, ड्रैगन फ्रूट, लेकिन हमने सुना क्यों नहीं? क्योंकि हमने कभी देखा नहीं। इसी के ऊपर कथा आती है कि एक बिजनेसमैन था, तो
अब बिजनेस करता था तो उसका कपड़े का बिजनेस था, तो उसके घर वाले बड़ा परेशान थे। उसके घर वाले बड़ा परेशान थे कि कैसे क्या करें, कैसे इसे वैराग्य जगाएं इनमें, कैसे वैराग्य जगाएं, हमेशा पैसा 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 से लगे रहते हैं। तो वो ले गए, घर वाले ले गए, एक गुरुजी थे वो ले गए, तीर्थ स्थानों पे घुमाया और नदियों में नहलाया, काफी जगह कराया, पर उनमें तनिक भी बदलाव नहीं आया, उनके हृदय में परिवर्तन। तो किसी ने बोला ऐसा करो शमशान घाट ले चलो, जब वहां पे देखेंगे ना कि लोग कैसे आते हैं खाली हाथ जा रहे हैं, मृत्यु में सब यहीं पे रह जाता है, हो सकता है वैराग्य जाग जाए। तो उन्हें ले गए। अब वहां पे वो ले गए तो अचानक वो देखते थे रोने लगे। तो वैसे ही वो जो जो वहां पे गुरु थे वो कहते हैं आप इसीलिए रो रहे हैं ना, मतलब लगता है वैराग्य जाग गया, वैराग्य आ गया इनमें, इसीलिए रो रहे हैं। कि नहीं मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि वैराग्य आ गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ काश की लकड़ी का बिजनेस कर लेता तो कितने पैसे कमा लेता, कपड़े का बिजनेस तो मैंने फालतू में किया। तो जिनकी मति हमेशा पैसे कमाने में लगी जिंदगी भर, उन्हें अंत समय में पैसा ही पैसा दिखाई देगा, वो वैराग्य जागेगा ही नहीं उसके अंदर। तो ये सब चीजें इसमें बता रहे हैं। अब हम टीका पढ़ते हैं। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। स्वभाव मतलब, भाव मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव का मतलब बताया जाएगा कि स्वभाव होता क्या है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, हालांकि अर्जुन को कोई संदेह नहीं था, फिर भगवान कह रहे हैं इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। और इसमें एक लाइन बहुत जरूरी है, मेरा स्मरण करता है, ना दुर्गा का, न शिव का, न गणेश का, न किसी का, मेरा। भगवान साफ साफ कह रहे हैं, यानी कृष्ण का द्विज रूप है, उनका करना है। अगर हम वैकुंठपति विष्णु का भी स्मरण कर लेंगे तो वैकुंठ चले जाएंगे, लेकिन जो दिव्य आनंद कृष्ण के धाम में है वो कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि कभी सुना है कि वैकुंठ धाम में गोपियां हैं? नहीं ना, गोपी कहाँ है? गोपी सिर्फ गोलोक वृंदावन धाम में है। तो इसमें और बताते हैं कि स्वभाव मतलब क्या होता है, स्वभाव को प्राप्त करें। स्वभाव मतलब होता है जैसे भगवान सच्चित आनंद है, उसी स्वभाव को तुम प्राप्त कर जाओगे, तुम भी सच्चित आनंद की तरह शरीर मिलेगा और सच्चित आनंद की तरह तुम रहोगे वहां पे। वैसे ही उसको, ये नहीं है कि मैं भगवान बन जाऊंगा, मतलब यहाँ पे ये मतलब नहीं कहा जा रहा है कि तुम भगवान है वैसे ही तुम बन जाओ तो भगवान बन जाओगे, नहीं, भगवान के जैसे बन जाओगे। और हमारी स्थिति क्या रहेगी वहां पे? भगवान की सेवा करना, यानी हम भगवान की वहां पे शाश्वत सेवा में लग जाएंगे निरंतर। अब सेवा 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 ये सब चीजें होगी। और स्वभाव में क्या रहेगा? आनंद रहेगा, मतलब सेवा में करेंगे तो ऐसा नहीं अब सेवा कर रहे हैं तो अगर कब खत्म हो कब हो, वहां पे आनंद रहेगा, वहां पे लगेगा ही नहीं कि कब खत्म हो। यहाँ पे लगने लगता है ना 4 घंटे लेक्चर चल जाए तो लगता है कब खत्म हो कब खत्म हो, वहां नहीं लगेगा, वहां तुम 24 घंटे सुनते रहोगे, पूरे कल्प सुनते रहोगे, पूरे युग परिवर्तन हो जाए तब तक सुनते रहोगे, पर वहां पे थकोगे नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। और कह रहे हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप मिलेगा और वहां भगवान की हमेशा हमेशा सेवा करेंगे। और फिर कह रहे हैं वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो कह रहा है डाउट मत करो, कुछ लोग डाउट करते हैं ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो कह रहे भाई डाउट मत करो, भगवान अपनी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये होगा। जो पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करेगा मेरे नाम की, अंत काल में उससे मेरा स्मरण होगा ही होगा। तो अंत काले च मामेव, यानी जीवन के अंत में जो मेरी, किसी और का नहीं, जो मेरी, किसी संसार का नहीं, मेरा स्मरण करते हुए कलेवरम, मतलब मेरा स्मरण करते हुए कलेवरम, कलेवरम मतलब शरीर त्यागना, स्मरण करते हुए कलेवरम मतलब मरते समय, शरीर त्यागते समय या परिवर्तन करते समय, परिवर्तित होते समय, यह प्रयाति समद्भावम, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तुरंत, ये नहीं कि थोड़ा टाइम लग रहा हूं, नहीं, तुरंत मेरे स्वभाव को। जैसे कि अगर कोई नरक जाएगा तो नरक में तो यह पहले यातना भोगनी पड़ेगी, जाएगा, ये नदी मिलेगी, सूर्य मिलेगा, बहुत सारे ऐसी खतरनाक जगह मिलेगी जहाँ पे होके जाना पड़ेगा आत्मा को। लेकिन जब वो भगवान के धाम को ही जाता है तो वो सीधा आते हैं वैकुंठ से विमान और सीधा उस पर सवार होकर सीधा जाते हैं। तो तुरंत, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करो, तुरंत उसे दिव्य शरीर मिल जाएगा, मतलब इधर प्राण छोड़े इधर दिव्य शरीर मिल गया, इस तरीके से। और अगर भक्ति नहीं करी है तो शरीर छोड़ा, आएंगे फिर वो यातना शरीर देंगे उस कष्ट भोगने के लिए, फिर जो भी स्वर्ग नरक जो भी फिर वो डिसाइड होता है। फिर कह रहे हैं याति याति नास्त्रित्र संशय, तो कह रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह मत करो। ठीक है, ओके, हम परपट करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव यानी मदभाव को प्राप्त होता है। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ मदभाव मतलब स्वभाव है क्या। तो यहाँ पे बताया है आचार्यों ने
कि एक तो बता रहे हैं कि जिनको हम सुनते हैं देखते हैं उन्हीं चीजों का हमें स्मरण होता है, और फिर हम जब भगवान का स्मरण करते हैं तो हम जब भगवान के स्वभाव को प्राप्त होते हैं तो स्वभाव को प्राप्त का मतलब है 8 गुणों से युक्त हो जाते हैं। कौन कौन से 8 गुण है, ध्यान से सुनो। पाप रहित होना, हम पाप रहित हो जाते हैं, कोई पाप नहीं है। दूसरा है आयु रहित होना, ऐसा नहीं कि मैं आयु बढ़ रही है अब आयु क्षीण हो जाएगी फिर मृत्यु आ जाएगी, नहीं, आयु रहित होना मतलब आयु फिक्स होगी मतलब। दूसरा मृत्यु शून्यता, मृत्यु नहीं होगी कभी, शून्यता। चौथा है शोक रहित होना, कभी भी किसी भी चीज का शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा कभी भी। भगवान जो बता रहे हैं कि मेरे भाव को प्राप्त होगी, स्वभाव को, स्वभाव मतलब ये चीज हो जाएंगी, पाप रहित हो जाएंगे, हम पाप नहीं करेंगे कभी, आयु रहित हो जाएंगे, मृत्यु रहित हो जाएंगे और शोक रहित हो जाएंगे। और कह रहे हैं क्षुधा रहित होना, क्षुधा रहित होने का मतलब है जो भूख है ना, भूख से रहित हो जाएंगे। तब कोई बोले अच्छा भूख से रहित हो जाएंगे तो वहां पे खाना नहीं खाते लोग, मतलब खाना नहीं खाना है, खाना खाते हैं पर वहां भूख नहीं लगती। एक्चुअली अभी हम यहाँ पे खाना खाते हैं क्योंकि बाध्यता है, हमें खाना पड़ेगा, खाना भूख लगती है ना सुबह शाम, लेकिन धाम में खाना खाना बाध्यता नहीं है, आनंद के लिए खाना खाते हैं, स्वाद के लिए, आनंद के लिए। जैसे कि मान लो हम लास्ट में स्वीट्स खाते हैं तो स्वीट्स का फरने के लिए खाते हैं कि पेट भर जाए, आनंद के लिए खाते हैं ना, स्वीट्स अच्छा लगता है, उसी तरीके से वहां पे आनंद के लिए खाते हैं। और छठवा है पिपासा रहित होना, वहां पे प्यास नहीं लगती। तो अच्छा प्यास मतलब पानी नहीं पीते, वहां पे अमृत पीते हैं, वहां पे प्यास मतलब अमृत तुल्य होता है पानी वहां पे। और आनंदमय होना, और हमेशा आनंद में रहते हैं, कभी दुख में नहीं रहते। और आठवां है सत्य संकल्प होना, मतलब जो बोल दिया वो सत्य हो जाता है, यानी जो भी तुमने बोला मुख से वो सत्य हो जाता है। तो ये 8 गुणों से हम युक्त हो जाते हैं, ये 8 गुण आ जाते हैं। जो कोई लास्ट टाइम पे भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो स्वभाव को प्राप्त होना मतलब हम भगवान के ये 8 गुण प्राप्त कर लेते हैं, और इस 8 गुणों से युक्त होकर हम भगवान की फिर सेवा करते हैं, ना कि भगवान बनते हैं। ठीक है, ओके। छोटा श्लोक है वैसे, आज का कल भी छोटा है। परमेश्वर शुद्धातिशुद्ध है, शुद्धातिशुद्ध मतलब शुद्ध से भी अधिक शुद्ध। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनावित होता है वह भी शुद्धातिशुद्ध होता है। मतलब जैसे कि अगर मान लो कि लोहा अगर करंट के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे लोहा भी करंट बन जाता है, या फिर लोहा अग्नि के संपर्क में आते धीरे धीरे अग्नि बन जाता है। उसी तरह से हम भगवान के संपर्क में आते धीरे धीरे भगवान के गुण हम में आ जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, गुण आ जाएंगे लेकिन ये नहीं कि भगवान जैसे बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, हम भगवान के हमेशा अंश हैं, दास हैं, दास ही रहेंगे। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। तो यहां बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि फालतू चीज का हमें अभ्यास नहीं करना है। जैसे तुमने कभी देखा है कि हम कभी ऐसी जगह फंस जाते हैं कि जहाँ पे कुछ बात तो चलती रहती हो पर हम कुछ समझते नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है आ जाएंगे आ जाएंगे, मतलब वहां से कल्टी मारने की सोचते हैं क्योंकि हमें एक्सेप्ट ही नहीं करनी, क्योंकि वो फालतू की बात है, भगवान से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें ऐसी फालतू चीज का अभ्यास नहीं करना है। और भक्ति की बातें, इन सब का अभ्यास करना, हमें किसका अभ्यास करना है, भक्ति की बातें, जहां पे भी भक्ति का संबंध है उन बातों का हमें अभ्यास करना है। और अभ्यास बार बार करने से क्या है, हमें अर्थ भी समझ में आने लगते हैं। बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो हमें अर्थ भी समझने आने लगते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावना का अभ्यास करे। कब से अभ्यास करना है, कौन सी उम्र से करना है, बचपन से ही करना है, 5 साल की उम्र से करना है। हम बहुत लेट हो चुके हैं वैसे भी। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। तो कह रहे हैं ना, क्या अनिवार्य है, क्या सफलता क्या है, लास्ट में सफलता क्या है, पूरी जिंदगी करी सफलता यही है कि हमें कृष्ण का स्मरण हो जाए, यही सफलता है हमारी। यानी गोल क्या है, हम जो पूरी भक्ति कर रहे हैं हमारा गोल बस एक ही है, एग्जाम में क्या आएगा, कृष्ण का स्मरण करना है, बस हमें कृष्ण का स्मरण हो जाए, यही हमारा एग्जाम है फाइनल। तो हमारा गोल क्या है, कृष्ण का स्मरण करना। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, तरोरपि सहिष्णुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि कोई हरे कृष्णा कर रहा है तो कोई व्यवधान नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। जप करते हुए, भक्ति करते हुए समस्याएं आएंगी,
और समस्या आने पे भी तुम जब कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो यही भगवान का एक तरह से टेस्ट होता है कि हाँ इसमें रुचि है और ये कर रहा है। अगर हम विपत्ता के समय अगर जब छोड़ देंगे तो फिर भगवान कहेंगे ये तो फेल हो गया, ये तो वैसे ही कर रहा था। ठीक है, का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक वेदनाओं का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो अगर हमें कृष्ण भाव का पूरा लाभ क्या है कि हमें अंत समय कृष्ण का स्मरण हो जाए, तो अगर हमें ये चाहिए तो हमें निरंतर अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जब हम बार बार हरे कृष्ण करते हैं तो डेंजर में या अकस्मात हादसा हो गया, कोई डेंजर में, हमें कृष्ण ही याद आएंगे, कृष्ण का नाम ही मुख पे आएगा जब कभी डेंजर में है या हादसे में। तो नाम जप का अभ्यास रहेगा तो मृत्यु के समय भी नाम जप का अभ्यास हमें आएगा। तो ये श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें लाइफ का गोल क्या है, कृष्ण का स्मरण हो जाए। भक्ति हम कर रहे हैं तो हमारा गोल यही है कि हमें कृष्ण का स्मरण हो जाए, तो उसकी हमें भक्ति करनी, कृष्ण का स्मरण होगा। जैसे कि जो सबसे ज्यादा चीज तुम पर डे कर रहे हो वही चीज छाएगी स्मरण में, अपने आप आएगी, वो स्मरण में करनी नहीं पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये, इस श्लोक से भगवान ने सीधा सीधा एक बता दिया है रास्ता कि तुम्हें अंत समय में कैसे स्मरण हो सकता है। तुम जो करोगे जिंदगी में सबसे ज्यादा वही स्मरण आएगा। अब इसमें कोई दोहराव नहीं है कि हमें स्मरण कुछ और आ जाएगा। अगर कुछ और आता है तो भगवान की कृपा से हो सकता है, या तुमने किया ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ओके, छोटा श्लोक था। अब बाकी के 3 कल का परसों का छोटे छोटे श्लोक हैं, तो हम एक एक ही करेंगे छोटे छोटे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।